श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं दशा माता पूजन। दशा माता पूजन, व्रत, समय, इन सब पर हम चर्चा करेंगे आज। संवत 2078 शक 1943 चैत्र कृष्ण पक्ष दसम रविवार। दसम रविवार मतलब 10 तिथि है और रविवार है। और इस दिनांक हमारा पड़ेगा, वो कौन सा पड़ेगा? दसम रविवार को 27 मार्च पड़ेगा। 27 मार्च 2022। देखिए, दशा माता क्या है? वैसे माता कहा गया है, वस्तुतः क्या होता है कि देवताओं को देवी माँ का श्राप प्राप्त हुआ था कि तुम वृक्ष हो जाओ और जो देवियां हैं वो लताएं हो जाए। तो भगवान नारायण अश्वत्थ यानी पीपल के रूप में प्रकट हुए, पीपल बने। भगवान भोलेनाथ बरगद का पेड़ बने, बड़ जिसको कहते हैं। और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव पलाश के रूप में हुआ। अब अश्वत्थ के लिए लक्ष्य प्रदक्षिणा का प्रावधान बताया गया है कि अश्वत्थ की 1 लाख प्रदक्षिणा की जावे, उसका विधान पाया जाता है। अश्वत्थ लक्ष्य प्रदक्षिणा और 12 लाख तक की प्रदक्षिणा का भी विधान है। 12 लाख प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। अश्वत्थ की प्रदक्षिणा के बाद में, मतलब आपने अश्वत्थ की प्रदक्षिणा की, उसके बाद में उसका उद्यापन होगा, लक्ष्य प्रदक्षिणा उद्यापनम। उस उद्यापन में क्या होता है कि सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह देवता, अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, षोडश मातृका, द्वादश विनायक, गणपति जी, वास्तुमंडल आपका, 64 योगिनी मंडल आपका, जो है उधर क्षेत्रपाल मंडल, कलश, रुद्र कलश स्थापना, ये सब होगा। उसके बाद यज्ञ होगा। इस प्रकार लक्ष्य प्रदक्षिणा का उद्यापन होता है पीपल का। अब इसके संबंध में भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां ये है कि रविवार को पीपल को नहीं छूना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, उस मना की गई है। तो पीपल में रविवार को जल चढ़ाने से, पीपल का स्पर्श रविवार को करने से कहीं तक कोई दोष प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ये तो समझ चुके हैं आप। अब आता है नंबर 2। गुरुवार को अगर दशमी हो चैत्र कृष्ण पक्ष की, तो महिलाएं उसको कहती वश कन्या। और वो कहती है
वश कन्या है, आज तो दशा माता का पूजन नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत प्रचार किया गया है। दशमी और गुरुवार होना तो बहुत ही शुभ हैं। उस दिन तो पीपल का और जान करके पूजन करना चाहिए, क्योंकि पीपल मतलब अश्वत्थ जो है भगवान नारायण का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है, और उनका जो वार है वो भी गुरुवार है। अब वो खुद अश्वत्थ बने, वो खुद पीपल बने, और उनके वार में ही उनका पूजन करने के लिए गलत प्रचार किया गया है। गुरुवार को पीपल पूजन कर सकते हैं। हाँ, ये अवश्य एक शास्त्र में मेरे द्वारा पढ़ने में आया है कि शनिवार को सवा प्रहर दिन चढ़ने के बाद पीपल में दरिद्रता का निवास हो जाता है। प्रतिदिन तो निवास किनका रहता है? नारायण और नारायणी। नारायणी मतलब लक्ष्मी जी। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का निवास पीपल में रहता है प्रत्येक सप्ताह में 24 घंटे। हाँ, परंतु शनिवार को सवा प्रहर दिन चढ़ने के बाद लक्ष्मी जी की सोतन आ जाती है वहाँ पर, और लक्ष्मी जी चली जाती हैं। तो लक्ष्मी जी की सोतन मतलब अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का निवास पीपल में हो जाता है। तो शनिवार को सवा प्रहर दिन चढ़ने के बाद में पीपल को जल चढ़ाना नहीं करना चाहिए। अगर चढ़ाएंगे, पूजन करेंगे तो दरिद्रता देवी प्रसन्न हो जाएगी और दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। हाँ, परंतु अब आप कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब उस चीज़ को वापस ढूंढ पाना मेरे लिए असंभव है। अगर आपको लगे नहीं साहब हमें तो हम विश्वास नहीं करते, तो कोई बात नहीं, आप तो पीपल का पूजन करें, जल चढ़ाएं वगैरह सब करें। अब देखिए, रविवार जो हमारा इस वर्ष जो दशा माता आती है दशम रविवार को, तो उस दिन आपको रविवार के ऊपर कोई विचार नहीं करना है, निसंकोच निडर होकर जल भी चढ़ाना है और दशा माता का पूजन भी करना है। अब देखिए, मैं इसमें आपको समय बताता हूं कि इसमें समय क्या रहेगा। तो समय पर हम चर्चा करें तो ये जो समय रहेगा वो मोटे रूप से भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इधर चलें तो प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, देवास, आगर, झालावाड़, झालरापाटन, आगे चलें तो कोटा, बूंदी, इन जिलों में मोटे रूप से इस समय को स्वीकार किया जा सकता है। और आप अन्य स्थानों पर अगर पूजन कर रहे हैं तो आप स्वयं भी इस पूजन का समय अपने वहाँ का चौगड़िया देखकर निकाल सकते हैं। अब मैं समय लिखूंगा, वो है पहला लाभ अमृत का समय। लाभ अमृत 27 मार्च को जो लाभ अमृत रहेगा वो 2 चौगड़िए छोड़ने के बाद रहेगा। 2 चौगड़िए 27 मार्च को मैं अगर छोड़ देता हूँ तो 9:35 से लगाकर 12:36 तक, 9:35 से प्रातः 9:35 से, पर उस 12:36 में फिर आपका अभिजीत भी आ जाता है, तो अभिजीत को भी इसमें जोड़ देंगे। तो अभिजीत का समय भी मैं आपको बताता हूँ साथ में। अभिजीत का काल रहेगा 12:12 से 1:1 तक। तो 12:36 पड़ रहा है तो 1:1 तक हम इसको कर देंगे, 1:01 तक बजे तक। लाभ, अमृत और अभिजीत ये लगातार मिल जाएंगे। अर्थात आप 9:30 बजे से मोटे रूप में वहां से 1 बजे तक पूजन कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला चौगड़िया हमें प्राप्त होगा वो
शुभ का प्राप्त होगा और शुभ का चोगलिया मिलेगा 1 2 3 4 5, पांचवें चोगलिए की समाप्ति पर। तो पांचवा चोगलिया जो हमारा समाप्त होगा 27 मार्च को पांचवा चोगलिया 2:07, 2:07 से 3:38 दीवा 2:07 से 3:38 तक बजे तक अर्थात ये हमारा शुभ का चोगलिया रहेगा, ये शुभ। अब यहाँ पर हमारा विजय मुहूर्त भी रहता है, तो विजय मुहूर्त के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो विजय मुहूर्त का काल रहेगा 2:38 से 3:26, वो भी इसमें आ जाएगा शुभ एवं विजय। अर्थात आपको रविवार के दिन जो पीपल का पूजन करना है, दशा माता का पूजन करना है, महिलाओं को, माता बहनों को, उनको संवत 2078 शक 1943 चैत्र कृष्ण पक्ष दशम रविवार दिनांक 27/3/2022 इस दिन व्रत होगा और सुबह 9:35 से लगाकर 1:01 तक लाभ, अमृत और अभिजीत का समय रहेगा, इसमें पूजा कर सकते हैं। और बाद में दिन में 2:07 से 3:38 तक शुभ और विजय मुहूर्त रहेंगे, उनमें भी आप दशा माता का पूजन निसंकोच कर सकते हैं। रविवार का इसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं आता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।